हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रिटायरमेंट। इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर 5 का ये रहा। शाह, लोढ़ा एंड धोले वर पार्टनर शेयरिंग 4:3:3। देयर बैलेंस शीट इज एज गिवन बिलो। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है और कैपिटल है। कैश, डेटर्स लेस आरडीडी, फर्नीचर, कंप्यूटर और व्हीकल। लोढ़ा जी रिटायर हो रहे हैं 1 अप्रैल को। लोढ़ा जी जो सेकेंड पर्सन है वो है, तो 4:3 यानी उनका शेयर 3/10 था और अभी वो जा रहे हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 5 साल का। इसके पहले एक सम था जिसमें 3 years बोला था, तो इधर 3 years नहीं बोला है, यानी सिंपल जो 5 साल का एवरेज है वही हमारा गुडविल होने वाला है। अब गुडविल के बारे में 7th पॉइंट में कुछ बोला है। क्या बोला है? इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म, यानी कि गुडविल को आप रेज करो और राइट ऑफ करो। इसमें मैं 2 तरीके से आपको गुडविल का एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूं। गुडविल को रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे। अमाउंट पेएबल टू लोढ़ा ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ठीक है। कंप्यूटर कम करना है 10% से। फर्नीचर को रीवैल्यू करना है, बढ़ रहा है। व्हीकल भी बढ़ रहा है। आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, वो भी बढ़ रहा है। कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर पीएनएल, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट बनाना है ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने रखिएगा। शाह, लोढ़ा और धोले। शाह, लोढ़ा, धोले। शाह, लोढ़ा, धोले। तो पहले क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल बैलेंस शीट में लिख लें। सब क्वेश्चन में आया बेटा, क्रेडिटर्स भी आया है और बिल्स पेएबल भी आया है सब में। तो क्रेडिटर्स हैं 20,000 के और बिल्स पेएबल 4,000। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 45, 35 एंड 27। कोई जनरल रिजर्व ये क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कैश। एसेट साइड पे आ जाते हैं। एसेट साइड पे आ गया कैश। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं बाहर लिखूंगा 9,000। उसके बाद डेटर्स, इनर कॉलम 10,000, एक रो छोड़ दिया। फर्नीचर, इनर कॉलम 25,000, एक रो छोड़ दिया। कंप्यूटर, कंप्यूटर में कोई एडजस्टमेंट था क्या? है ना बेटा, 43,000 इनर कॉलम में लिखा। उसके बाद व्हीकल, उसमें भी एडजस्टमेंट था, 45,000 इनर कॉलम में लिख दिया। तो ये बैलेंस शीट पूरा खाली हो गया। अब पहला एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट है गुडविल का। तो मैं यहीं पे वर्किंग नोट बनाता हूं और ये वर्किंग नोट है वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years कितना है? 35, मैं ओरली कर रहा हूं यहां पे। 35 + 20 55, 85, 1,05,000, 1,30,000। तो टोटल आ गया बेटा 1,30,000 और उसको डिवाइड बाय 5 कर दिया, विच गिव्स यू 26,000। ठीक है। अभी अगर मैं देखूं तो शाह एंड धोले विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:1। ऐसा
पहली बार आया है कि नया पीएसआर दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर का हमें दिया गया हो। अब तक के किसी भी सम में हमें न्यू पीएसआर नहीं दिया था, तो हम ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे थे। इधर थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, कोई नहीं। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें गुडविल में दो तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहला तरीका है, गुडविल को रेज करते हैं 26,000। रेज करेंगे तो तीनों पार्टनर को क्रेडिट मिलेगा, शाह, लोधा और धोले। तो 26,000 और उनका प्रॉफिट शेयर है 433 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, यानी ये 10,400 आ गया, इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 26,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, तो यानी 7,800 रुपये और 7,800। तो गुडविल को रेज किया। उन्होंने बोला है गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो अभी राइट ऑफ कर दो। अब राइट ऑफ करोगे तो शाह को राइट ऑफ करोगे, लोधा दी तो चले गए, तो धोले को राइट ऑफ करोगे, और टू गुडविल 26,000। ठीक है। अब तक के सारे सम में 4:3 में हम कर लेते, क्योंकि न्यू पीएसआर दिया नहीं था, पर यहां पे न्यू पीएसआर दिया है और वो 2:1 है। तो ये जो 26,000 है उसको 2:1 में आप डिवाइड करोगे, 26,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो ये थोड़ा पॉइंट में आ रहा है 17,333, और 26,000 डिवाइड बाई 3 यानी दिस कम्स टू 8667। ठीक है, पॉइंट में करना पड़ेगा। तो इसका पोस्टिंग करता हूं, गुडविल और गुडविल कैंसिल हो रहा है, तो मैं शाह, लोधा और धोले में पहले क्रेडिट कर दूं कैपिटल में, इधर आ गया बाय गुडविल, तो 10,400, 7,800 और 7,800, और यहां डेबिट कर दूं टू गुडविल, जो ऑड अमाउंट था 8667 था धोले में, और लोधा में था, आई एम सॉरी, पहला पर्सन कौन है, पहला पर्सन है शाह, तो शाह में था 17,333। ठीक है, ये पूरा गुडविल का एडजस्टमेंट हमने कर लिया बेटा। फर्स्ट एडजस्टमेंट कर लिया, फर्स्ट एडजस्टमेंट, सिक्स्थ एडजस्टमेंट, और सेवेंथ में थोड़ा बाकी है, और लोन वाला पार्ट बाकी है। अभी कंप्यूटर कम कर दो 10,000 से, फर्नीचर को बढ़ा दो। कंप्यूटर को 10% से कम करना है बेटा, कंप्यूटर को 10% से कम करना है। सो लेस डेप्रिसिएशन 4,300, ये माइनस करूं, ये 5,000 और ये 43, और फर्नीचर को बढ़ाओ बेटा, एड अप्रिसिएशन 2,500, तो बाहर आ गया 27,500। फर्नीचर बाय फर्नीचर 2,500, और यहां पे टू कंप्यूटर 4,300। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट, व्हीकल 20% से बढ़ाना है और आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। व्हीकल 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 एड अप्रिसिएशन बाय 20%, तो सर ये 9,000 होगा, तो ये 54 हो गया। आरडीडी क्वेश्चन में था 1,000 का, लेस आरडीडी अब नहीं चाहिए, तो 10,000। ये भी तो अप्रिसिएशन हो गया, आरडीडी नहीं चाहिए, हाँ जी एकदम सही बात। तो बाय आरडीडी 1,000 रुपया। अब क्या करें नेक्स्ट, सर सब कुछ हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो एक रह गया शायद ना, व्हीकल का क्रेडिट करना रह गया, हाँ जी, अच्छा हुआ याद आ गया। तो बाय व्हीकल 9,000, है ना, डबल एंट्री भूलने का नहीं बेटा। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं, 9 और 1 10, 12,500, ये हो गया 12,500 माइनस, तो ये बैलेंस आ गया 8,200 टू
कैपिटल को क्रेडिट करना है टू शाह, लोधा और धोले, डिवाइड बाय 10 इंटू 4, सो 3280 और 2460, इन दोनों का रेशियो सेम है। तो कैपिटल में क्रेडिट करूंगा मैं, एक मिनट, चार्जिंग में लगाना पड़ेगा लैपटॉप जी। रेडी हो गए? अब कहाँ पे हम अटक गए थे? हाँ, ये ट्रांसफ़र करना था 3280 और 2460। सो बाय PNL एडजस्टमेंट 3280 2460 2460। अब इसको क्लोज करें और कैपिटल को सबसे पहले जो जा रहा है उसको क्लोज करें। 35 7800 2460 45 260 45 260 और ये हम डाल देते हैं लोन अकाउंट में 45 260 टू लोन अकाउंट। बैलेंस शीट लायबिलिटीज में लिखेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी लोढ़ास लोन अकाउंट 45,260। यहाँ पे कैपिटल आने वाला है, कैपिटल आने वाला है शाह का और धोले का। तो कैपिटल को क्लोज करेंगे 45 10,400 3280, so 58,680 minus 17,333, so that gives you 41,347। बहुत ही अटपटा फिगर है, मेरे पास तो कैलसी है, आपके पास नहीं है तो तकलीफ होगा थोड़ा कैलकुलेशन में। हाँ, क्या कर सकते हैं बेटा, 58,680 और ये भाई साहब का टोटल आ रहा है 27,700 2460, that gives you 37,260 minus 37,260 minus 8667, so 28,593 28,593 और पहले वाला बंदा है उसका बैलेंस भी लिखना पड़ेगा ना बेटा, 41,347 41,347, so 69,940। अभी क्या करूं, धड़कते दिल से 45,260 ऐड किया और 24,000 ऐड किया, सो 1,39,200। और यहाँ पे देखूं क्रेडिट साइड 9,000 10,000 27,500 38,700 एंड 54,000, दैट टैलीज 139,200। हमने बेटा स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो तरीके बताऊंगा गुडविल के, तो एक ये तरीका है जो मुझे लगता है आपको यूज करना चाहिए, दूसरा तरीका आपको गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? गेन रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है गेन रेशियो का? तो गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो शाह का न्यू रेशियो क्या है? 2/3 है। ओल्ड रेशियो क्या था? 4/10। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 30 20 माइनस 12 यानी 8 आउट ऑफ 30, ठीक है। और अभी धोले 1/3 और -3/10 यानी 10 माइनस 9 अपॉन 30, सो 1/30। तो इनका जो गेन रेशियो है वो 8/30 इज टू 1/30 यानी 8:1 है। तो ये जो लोढ़ा जा रहे हैं उससे शाह को 8 फायदा हो रहा है, धोले को 1 फायदा हो रहा है। अभी गुडविल ऑफ द फर्म 26,000 है, तो जो जा रहा है लोधा का गुडविल कितना? लोधास गुडविल होगा 26,000 इंटू
3/10 विच विल कम टू 7,800। क्योंकि गुडविल अपीयर नहीं करना है ऐसे बोला है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा लॉजिक होता है कि शाह को आप डेबिट करो, धोले को आप डेबिट करो, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करो। किससे? उसके गुडविल से, 7,800 से। तो 7,800 डिवाइड बाय 9 करूंगा 8:1 में, जो गेन रेशियो है उसमें। तो ये डिवाइड बाय 9 किया तो 867, मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 6933। तो ये एक तरीका है जहां पे शाह को डेबिट किया, धोले को डेबिट किया, लोधा को क्रेडिट किया। अगर आप देखो ना बेटा, नेट इफेक्ट जो ये एंट्री हमने किया उसका, मजे की बात है, देखो वही नेट इफेक्ट आ रहा है। देखो क्या किया हमने, शाह को हमने क्रेडिट किया 10,400 से और डेबिट किया 17,333 से, यानी फाइनल डेबिट कितना हुआ 6933। इनको हमने क्रेडिट किया 7,800 से, डेबिट किया 8,667 से, नेट डेबिट कितना हुआ 867। और अब देखो तो लोढ़ा को डेबिट किया ही नहीं है, तो यानी नेट इफेक्ट क्या हुआ, जो अभी अभी आपको बताया, लोढ़ा डेबिट, सॉरी शाह डेबिट, धोले डेबिट और लोढ़ा क्रेडिट। तो ये दूसरा एक तरीका था जिसमें हमने गेन रेशियो इस्तेमाल किया एंड 26,000 से एंट्री नहीं पास किया, सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका ही शेयर निकाला और उसी के शेयर को कंटिन्यूइंग को डेबिट किया और रिटायरिंग को क्रेडिट किया। आई होप कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो गए हैं ये सारे वीडियोस देख के। थैंक यू।